कैराना से ही क्यों ये मिशन की शुरुआत हुई, मिशन यूपी का आगाज क्यों कैराना से ही किया अमित शाह ने, जरा इसको समझिए और उसके बाद फिर अपने पैनल के पास चलते हैं। पलायन को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। पलायन को मुद्दा बनाकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पलायन के जख्मों को जिंदा करके जाट लाइन को साधने का प्रयास है, ये तमाम जानकार कह रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण जाट और मुसलमान एक मंच पर आए। बीजेपी को डर है कि वोटों के ध्रुवीकरण के बिना जीतना मुश्किल हो सकता है। कैराना को मॉडल बनाकर 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी और 1973 में सीएम रहते हुए खूब इफ्तार पार्टियां हुई थी। कैराना को मॉडल बनाकर 2017 में बीजेपी की जीत हुई। परिवार से अमित शाह ने मुलाकात की है, जो पलायन के बाद परिवार लौटा है, और उनसे मुलाकात करने के बाद यहां पर क्या एक संदेश देने की कोशिश है, ये एक बहुत बड़ा यहां पर एक मैसेज यहां पर देने की कोशिश है। कैराना से शुरुआत की वजह जाट बेल्ट में हार्ड हिंदुत्व का मैसेज जा सकता है। बीजेपी का मैसेज काम आया तो चुनाव में फायदा मिल सकता है, ये एक बहुत बड़ा एक समीकरण हो सकता है। तो कैराना में 2022 का मुद्दा क्या पलायन बनेगा, पलायन पर ही कैराना में या पश्चिम यूपी में वोट पड़ेगा? पलायन वर्सेस महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की नाराजगी जिसकी बात अभी हो रही थी, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या इन मुद्दों की बात हो रही है। इतिहास आपको बता देते हैं, पलायन का इतिहास आपको बता देते हैं। क्या पलायन इन मुद्दों पर भारी पड़ेगा? इतिहास समझिए। शामली जिले का कैराना मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 2014 के बाद कारोबारी हिंदू परिवार अपराधियों के निशाने पर रहा है। 16 अगस्त 2014 को विनोद सिंघल को दुकान में गोली मार दी गई थी। 24 अगस्त 2014 को राजकुमार और उनके भाई शिव कुमार की हत्या कर दी गई थी। 3 मर्डर के बाद खौफ से घरों में ताले लगाकर लोग भाग गए, ऐसा कहा गया। राजकुमार और शिव कुमार का परिवार कैराना छोड़कर भाग गया। मूला पंसारी परिवार को भी रंगदारी के फोन आए। मूला पंसारी का परिवार डर कर पलायन कर गया, घरों के बाहर लिखा गया मकान बिकाऊ है। और परिवार अभी भी कई परिवार वहां पर हैं जो लौट कर वापस नहीं आए हैं। अपराधियों के खौफ से 300 परिवारों के पलायन का दावा किया उस समय, और बीजेपी के मुताबिक 50 से ज्यादा परिवार वापस लौटे हैं, लेकिन 300 परिवार गए, 50 परिवार ही लौटकर आए वहां पर। अतीकुर रहमान, सवाल तो यह हो सकता है ना, मुस्लिमों की यहां पर मुस्लिमों का झंडा क्या एक ऐसा शख्स उठाएगा जिसके ऊपर इतने सारे गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं, या और भी कोई उम्मीदवार वहां पर समाजवादी पार्टी देती तो शायद एक अच्छा मैसेज जाता। आप दीजिए मुस्लिम को, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई कैंडिडेट दीजिए, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वाले शख्स को ही क्यों, और वो भी इतने गंभीर आरोप उस पर? देखिए गौरव, एक बात तो अच्छी तरह से साबित हो गई कि सुधांशु जी ने कबूल कर लिया कि टिट फॉर टैट की राजनीति में वो यकीन रखते हैं। उन्होंने देखा कि कैंडिडेट कैसे उतरे हुए हैं, इस वजह से उन्होंने इतने भारी भरकम अमित शाह जी को वहां पर उतारा और पलायन के मुद्दे के साथ उतारा। तो ये टिट फॉर टैट की राजनीति नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये है, देखिए गौरव, जब भी कोई क्राइम होता है, कैराना में जो हुआ वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं थी। अगर वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी तो कोर्ट्स जब कभी क्रिमिनल एक्टिविटी को ये देती है कि उसका डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है। आपको रोकूंगा, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अतीकुर रहमान, जल्दी से बात पूरी कीजिए। गौरव, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आपको बताना चाहूंगा कि कैराना का पूरा के पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन इस बात को साबित कर सकता है कि बीजेपी ने वो स्टेज किया था, उसमें कोई मजहबी एंगल नहीं था, कोई धर्म का एंगल नहीं था, इनको डायरेक्ट उसका फायदा लेना था। फिर पलायन करके जो वापस परिवार लौटे, जो पलायन कर चुके थे, अतीकुर रहमान, फिर जो परिवार पलायन कर चुके थे और जो बाहर लौटे, वो ये क्यों कह रहे हैं कि 2017 के बाद हमें सेफ महसूस होता है? वो ये क्यों कह रहे हैं कि अब गृह मंत्री हमसे मिलने आए तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है? वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले भी रह सकते थे। वो तो खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमें अब ये कॉन्फिडेंस आया कि ये सरकार में हम सेफ हैं। ये तो और साबित कर देता है कि बीजेपी ने स्टेज किया था उन लोगों को। धर्म का एंगल कहां से आया इसके अंदर? क्यों आप पीड़ित परिवार को बीजेपी का नहीं, पीड़ित परिवार को बीजेपी का मुलम्मा चढ़ा देंगे पीड़ित परिवार पर? बिल्कुल, क्योंकि क्राइम होने का डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है ना आज उनको। आप देख रहे हैं, उसका फायदा उठाने के लिए आ गए। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। भाई अद्भुत तर्क देते हैं अतीकुर रहमान। इनका आखिरी वाक्य देखिए, क्राइम होने का डायरेक्ट फायदा उनको पहुंच रहा है। मतलब
क्राइम करने वाले को टोटल छूट और क्राइम होने का फायदा पहुंच रहा है, इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है। पढ़े लिखे व्यक्ति होकर ऐसा तर्क आप कैसे दे सकते हैं मान्यवर? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं गौरव जी, ये कैराना केवल एक कोई घटना नहीं है जिसको लेकर आप आरोप प्रत्यारोप और जांच कर लें। ये कैराना सिर्फ कैराना में नहीं हुआ पलायन, क्योंकि कैराना तो दिल्ली के नजदीक है तो मीडिया की नजर जाती है। ये आसाम के धुबरी और बरपेटा में भी ऐसे ही डेमोग्राफी चेंज हुई, पंजाब बंगाल के मालदा में भी यही हुआ, केरल के मल्लापुरम में यही हुआ। और ये आज से नहीं चल रहा साहब, हम 2022 में बैठे, 1921 में मोपलाओं ने जो किया था उसकी वजह से मल्लापुरम आज मुस्लिम बाहुल्य हो गया। और जो लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई विकास रोजगार सब बहुत अच्छी चीज है, पर मैं याद दिलाना चाहता हूं पलायन कितना महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन एक आरोप तो आप पे इस पैनल में लग गया ना सुधांशु जी। सुधांशु जी, एक आप अपनी बात कर लीजिएगा, मैं एक सवाल जोड़ दूं, आप पूरी बात करिएगा। आप पे एक आरोप लग गया इस पैनल में कि आप बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को पलायन के मुद्दे से दबाना चाहते हैं। वही मैं बता रहा हूं। ये बताइए, जिस समय कश्मीर से कश्मीरी पंडित पढ़ाए गए, सबसे पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा विकास परक थे, सबसे ज्यादा रोजगार बिजनेस में थे, खत्म 6 महीने में। और 1975 में, ये 1947 में, आज का कराची, आज का लाहौर, 2/3 हिंदू और सिख था लाहौर में और 60% था कराची में। सबसे पढ़ा लिखा, सबसे रोजगार युक्त, सबसे बढ़िया व्यवसाय करने वाली, सबसे पीस लिविंग कम्युनिटी 6 महीने में खत्म। 1950 में काबुल में 1/3 हिंदू और सिख रहते थे, सबसे पढ़े लिखे, सबसे रोजगार परक, सबसे विकास परक, 6 महीने में खत्म। इसलिए कैराना को एक छोटे नजरिए से नहीं देखिए, बड़े नजरिए से देखते हैं। चलिए बड़े नजरिए से देखते हैं। आप कह रहे हैं छोटे नजरिए से मत देखिए। मैं सब किनारे हो जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।